आज हम अपना गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, मेमोरी मॉड्यूल। अ मेमोरी मॉड्यूल इज अ सर्किट बोर्ड। मेमोरी मॉड्यूल या एक सर्किट बोर्ड होता है दैट होल्ड्स मेमोरी चिप्स, जिसमें मेमोरी की चिप्स होल्ड होती हैं। रैम इज टाइप ऑफ मेमोरी चिप। रैम एक मेमोरी टाइप की चिप है दैट मेक्स अप द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी बनाती है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स आर SIMMS एंड DIMMS। SIMMS क्या होती है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल हैज़ पिन्स ऑन अपोजिट साइड। इसकी पिन्स होती है अपोजिट साइड ऑफ द सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट टुगेदर, जो आपस में कनेक्ट करती है टू फॉर्म अ सिंगल सेट ऑफ कनेक्ट्स। विद अ ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में क्या होता है? बाय कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट दी पिन्स ऑन अपोजिट साइड होती हैं ऑफ द सर्किट बोर्ड के डू नॉट कनेक्ट एंड दस फॉर्म टू सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। RAM requirements. The amount of RAM on the computer determines the amount of diagrams and data a computer can handle at one time। जो इसका मतलब क्या होता है कि जो रैम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? वन टाइम डेटा को हैंडल करने के लिए। विच इफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिसका इफेक्ट पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अ कंप्यूटर कैन ओनली मैनिपुलेट डेटा दैट इज़ इन इट्स मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर डेटा होता है इसकी मेन मेमोरी होती है। मोर द रैम फास्टर द कंप्यूटर स्पीड, और उसकी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रोम रेफर्स टू मेमोरी चिप्स यूज टू फॉर स्टोरिंग डेटा दैट कैन बी रीड ओनली। जो रोम होता है वो भी उसके अंदर मेमोरी चिप होती है, इसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए और रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है केवल। डाटा ऑन रैम चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हैंस द नेम रीड ओनली मेमोरी को रीड किया जा सकता है। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल होती है। इट कैन जब डाटा मतलब हमारा स्विच ऑफ हो जाए तब ये लॉस नहीं होता। ठीक है। रोम चिप्स कंटेन डेटा, रोम में डेटा कंटेन होता है इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिकॉर्डेड परमानेंटली, और परमानेंटली इसमें रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल रोम कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम कंटेन करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर फॉलोज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फाइल्स व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को क्या करते हो? ऑन करते हो, तभी इस पर डेटा जो है लोड होता है। मैनी अदर डिवाइसेस आल्सो कंटेन रोम चिप्स। काफ़ी अदर डिवाइसेस भी रोम की चिप्स कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल रोम चिप्स इन मैनी प्रिंटर्स कंटेन डेटा फॉर फॉन्ट्स, मतलब जो प्रिंटर्स होते हैं वो इसी के, इसके जो फॉन्ट होते हैं वो इसी के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रोम चिप्स ऑफन रिकॉर्ड द डेटा। जो रोम का मैन्युफैक्चर होता है वो सिर्फ डेटा को, जो चिप्स बनाता है वो सिर्फ उसमें क्या डेटा रिकॉर्ड ही होता है। इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन चिप्स पे मतलब रिकॉर्ड होती है। सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन से होते हैं? प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है? इसमें क्या ब्लैंक होती है रोम चिप। इसमें क्या कर सकते हैं हम? अपना जो भी विच यू कैन प्लेस आइटम परमानेंटली, हम अपना परमानेंटली आइटम रख सकते हैं। प्रोग्राम यूज माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम पी रोम चिप। और इरेजेबल का यूज़ किस लिए करते हैं? ये एक अनदर टाइप की चिप है, इसमें विच इरेज जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उसको इरेज करने का काम करती है। इलेक्ट्रिकल EPROM इज अनदर वेरिएशन ऑफ द PROM चिप है विच अलाउ अ प्रोग्रामर टू इरेज द माइक्रो कोड विद द एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। कैशे इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट एनहांस द CPU स्पीड। जो कैशे मेमोरी होती है ये भी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसमें डाटा की स्पीड को, CPU की स्पीड को बढ़ाया जाता है। मोस्ट ऑफ टुडे कंप्यूटर इम्प्रूव देयर प्रोसेसिंग टाइम विद द कैशे मेमोरी। जो आप तक के कंप्यूटर है वो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए किसके साथ बढ़ती है? कैशे मेमोरी के साथ। कैशे इम्प्रूव्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कैशे जो है इसकी जो कंप्यूटर की स्पीड को, प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है। बिकॉज इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इससे क्या डेटा क्या जल्दी क्या हो जाता है? स्टोर जल्दी से हो जाता है।
ठीक है। ये कितने टाइप्स की कैशे मेमोरी होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में बिल्ट डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर चिप, ये डायरेक्टली होती है, बिल्ड होती है प्रोसेसर चिप में, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। लेकिन जो लेवल L2 है कैशे स्लाइटली स्लोअर होता है देन L1 से कैशे, बट हैज़ अ मच लार्जर कैपेसिटी इसकी होती है। L3 कैशे इज ऑन द मदरबोर्ड एंड दैट इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेसर चिप, ये क्या एक सेपरेट मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे ये आपको दिखाया गया है, प्रोसेसर, कैशे मेमोरी, प्रोसेसर, रैम, फिर कहाँ पे जाता है आपका डेटा, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। इस डायग्राम से आपको यही समझाया गया, इसमें यही बताया गया। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किस लिए किया जाता है, डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए। इट ऑपरेट्स एट अ स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी, ये क्या होती है, स्लोअर होती है, किससे होती है, प्राइमरी मेमोरी से कम स्लो होती है। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है। एग्जाम्पल, डेटा स्टोर इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, जब अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो इसका डेटा जो है लॉस्ट नहीं होता। सो इट इज़ नोन एज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इट इज़ आल्सो नोन एज द बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। द मेन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज़ द हार्ड डिस्क, इसका एग्जाम्पल है। आपका कंप्यूटर जो है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपने अच्छे से इसको रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।